नमस्कार दोस्तों। मेरा पिछली बार का जो वीडियो लिव एंड लाइसेंस पर था, उसी के कंटिन्यूशन में आज का वीडियो है। और मुझे कुछ लोगों ने कहा भी कि ओनर जब अपना फ्लैट या अपना शॉप जब रेंट पे देता है तो उसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम अनीता बाफना है और मैं ऐसे ही सोशल कॉज पे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि लोगों की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है लीगल, उनके लिए थोड़ा मैं अपना सुझाव दे सकूँ और उनको हर समय वकील के पास जाने की जरूरत न पड़े, क्योंकि लीगल नॉलेज की जानकारी होने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम घर बैठे ही सॉल्व हो जाते हैं। आज का हमारा विषय है कि जब आप किसी फ्लैट के ओनर है और आप किसी शॉप के ओनर है, तो ऐसे समय में आपको लगता है कि हमें वो भाड़े पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और ये डर बिल्कुल मैं समझती हूँ कि सच्चा है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो बहुत होती है। और अगर आपने किसी को रेंट पर दे दिया और उस आदमी ने वो खाली नहीं किया, तो फिर कोर्ट के चक्कर लगेंगे और कोर्ट की व्यवस्था से हर कोई डरता है, क्योंकि केसेस लंबे चलते हैं। तो ऐसे समय में आपको रेंट पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं कहूंगी, रेंट पर अगर आप दे रहे हैं तो पूरा एहतियात बरतिए कि आप रेंट पर किसको दे रहे हैं। मोस्टली मैं कहूंगी, जब भी आप रेंट पे दीजिए तो आप उस आदमी का, उस व्यक्ति का, उसका रिकॉर्ड जो एंसेस्ट्रल है, उनके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, उनके रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं। मतलब आप किसी अनजाने आदमी को कभी रेंट पे मत दीजिएगा अपना घर। उसकी जानकारी निकालिएगा, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, क्योंकि आजकल तो पुलिस एनओसी लगती है, तो उसकी वजह से काफी हम लोग सेफ हो जाते हैं। लेकिन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आप जब भी रेंट पर दे, तो जब भी रेंट एग्रीमेंट बनाए, उस पर कोशिश कीजिए कि उनमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड कीजिए कि अगर कभी भी वापस, जब आपको वापस उनसे घर लेना है, तो उसमें आपने उनको कितना समय दिया है खाली करने के लिए, ये क्या वो समय में वो खाली कर देंगे क्या। इस जब बातों की हमी लेनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा रेंट पर देते समय हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि वो व्यक्ति जिसको आप रेंट पर दे रहे हैं, उससे आप 2 रेफरेंस लीजिएगा ऐसे समय में। और वो 2 जो रेफरेंसेस होते हैं, उनको हम मीडिएटर करके भी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जब फिर कभी झगड़ा हो। उसका रीजन ये है कि वो दोनों जो जिनकी वजह से आप उनको रेंट पे दे रहे हैं, उन दोनों व्यक्ति का, फिर वो औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, 18 साल से ऊपर जाए, उन दोनों को उस रेंट एग्रीमेंट में हम विटनेस बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप रेंट पर दीजिएगा अपना फ्लैट या शॉप, तो बिल्कुल हमेशा उसको एग्रीमेंट को रजिस्टर कराइएगा। कानून भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जब लीगली कुछ भी काम करते हैं। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं किया है, तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाना बड़ा ही मुश्किल होगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि अपनी प्रॉपर्टी जब आप रेंट पे दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा वहां विजिट करें, नहीं तो किसी और को सबलेट ना कर दे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेंट एग्रीमेंट में आप क्या क्लॉजेस लिख रहे हैं, और वो क्लॉजेस सामने वाले को आपने अच्छे से समझाए हैं सिग्नेचर करते वक्त। कुछ बातों को हमें सामने बैठकर क्लियर कर लेना चाहिए। कुछ लोग ये भी बोलते कोर्ट में कि हमने तो छोटे अक्षरों में लिखा है, हमने तो बिना पढ़े सिग्नेचर कर दिया है। इसीलिए मैंने जो वीडियो की शुरुआत में कहा कि आप 2 लोगों का सिग्नेचर लीजिएगा और आप उन्हीं को दीजिएगा जिनका कुछ ना कुछ रेफरेंस हो आगे पीछे। हो सकता है अगर कोई वो स्टूडेंट है तो उसके माँ बाप से बात करना जरूरी है। कुछ लोग आज ऐसे भी मैंने देखा है कि लिव इन रिलेशनशिप वाले भी मांग रहे हैं रेंट पे, और लोग दे देते हैं। आप दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि उनका रेफरेंस जरूर लीजिएगा। नहीं तो फिर जब भी कभी कुछ घटना घटती है, या फिर वो लोग खाली नहीं करते हैं, या उन दोनों में आपस में झगड़ा होता है, तो परेशानी हमको होती है। तो एज अ ओनर यही प्रिकॉशन आप सबको लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना रेंट एग्रीमेंट जब भी किसी वकील के पास बनाए, तो आप खुद उसको पढ़िए। इससे बहुत सारी बातें काफी क्लियर हो जाएगी और आपको फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।